हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवम श्रीवास्तव। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवम श्रीवास्तव। करंटली मैं आरआरबी क्लर्क के तौर पे काम कर रहा हूँ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में। और आज 3 अगस्त है और थर्ड शिफ्ट में मेरी एग्जामिनेशन थी आरआरबी पीओ की। तो मेरा जो एग्जामिनेशन है वो हो चुका है और मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसा एग्जामिनेशन था एंड किस टाइप के क्वेश्चंस थे, लेवल क्या था। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट 2 साल से एग्ज़ाम दिया है आरआरबी पीओ का, तो उसके कंपैरेटिवली इस साल क्या एग्जामिनेशन था। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लेवल की। तो रीजनिंग का जो लेवल है लास्ट ईयर से कम है। ऑब्वियसली 40 में 40 करने वाला है। 25 मिनट का जो टाइम का सेक्शन इन्होंने दिया रखा है ना, तो उसमें तो 40 में 40 हो ही जाना है। और ऐसे क्वेश्चन भी थे कि आप 40 में 40 कर ही लोगे। ठीक है, वो भी 2-3 मिनट पहले। तो मैंने लिटरली मॉक सही से नहीं दिया है। 2 ही 4 मैंने टोटल मॉक दिया था आरआरबी पीओ का। और मेरा अटेम्प्ट सॉरी पर्टिकुलरली रीजनिंग की बात करूँ तो 40 में 40 था। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप के थे मैं आपको वो भी लिख कर लाया हूँ, तो मैं देख कर बताता हूँ। देखो, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो। फिर पजल 4 आई थी। पहला था एक मंथ बेस्ड पजल था। ठीक है, दूसरा था रेक्टेंगुलर सीटिंग बेस्ड पजल जिसमें कॉर्नर्स के लोग इनसाइड देख रहे थे एंड मिडिल वाले आउटसाइड देख रहे थे। ठीक है, फिर एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट थी 7 लोगों की, उसमें एक वेरिएबल था फ्रूट वाला। ठीक है, फिर एक 10% का स्टैक बेस्ड पजल था। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, तो ये 23 क्वेश्चन आपको हो गए। फिर चाइनीज़ कोडिंग जो है वो भी 5 क्वेश्चन की थी, बहुत सिंपल थी, तो ये हो गई आपके 28। सिलॉक्स के 4 क्वेश्चन थे, बहुत ईजी थे। ठीक है, एंड इनइक्वलिटीज़ के भी 4 क्वेश्चन थे, वो भी काफ़ी ईजी थे। तो 36 क्वेश्चन ऐसे हो गए और 4 मिसलेनियस थी, जिसमें से 1-2 मुझे याद है, तो मैं आपको बता दूँ कि एक था कि एक नंबर दिया था बड़ा सा जिसमें इवन वाले में एक ऐड हो रहा था, ऑड वाले में एक माइनस हो रहा था। फिर उसको असेंडिंग में अरेंज करके लेफ्ट से थर्ड एंड राइट से सेकंड वाले नंबर को ऐड करके सम बताना था। तो वो 12 था मेरा। और अगर आपके भी सेम होंगे तो बताना, नहीं भी होंगे तो भी बताना। ठीक है, और फिर एक था पेयर फॉर्मेशन जो होता है, जैसे कि बैकवर्ड फॉरवर्ड से कितने बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला एक क्वेश्चन आता है ना मिसलेनियस वाला, एक वो था। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन था जिसमें हमें वो सेकंड, सिक्स्थ, एट्थ एंड टेंथ लेटर से वर्ड बनाना था। तो उसमें 2 वर्ड बन रहे थे, तो ऑब्वियसली उसमें हम लोग मोर देन 1 वर्ड वाला ऑप्शन टिक कर सकते थे, जो कि जेड था। तो रीजनिंग कुछ इस तरीके का था, आराम से रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 हो सकता था। क्वांट की बात करें तो क्वांट का लेवल काफ़ी सही था, मतलब लास्ट ईयर जैसा ही था क्वांट। लास्ट ईयर से थोड़ा सा कम कह सकते हैं, लास्ट ईयर का तो काफ़ी टफ था, मुश्किल से लोग के 20 क्वेश्चन हो पा रहे थे। इस बार भी कुछ वही है, 20-22 ही क्वेश्चन हो पा रहे थे। मेरा जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो गया है एंड मैंने ये रियलाइज़ करा कि मैंने मॉक्स नहीं दिया था, उसका खामियाजा हुआ कि मैंने 18 क्वेश्चन ही कर पाया मैं टोटल 40 में से। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट रहे 58 आउट ऑफ 80, जो कि आई थिंक प्री के लिए तो सेटिस्फैक्ट्री है, हो जाएगा प्री आई थिंक। तो आपके क्या अटैम्प्ट रहे आप भी बताना। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट कि आप सभी का एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए एंड मेंस की तैयारी अब से स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं तो अपने जॉब के साथ कोशिश करूँगा मेंटेन करने की, ताकि मुझे क्लियर करनी ही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड प्रिपेयर कर।